नमस्कार। आज के इस कोरोना काल में मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। हालांकि कोई बहुत बड़ा इलाज मैं आपको नहीं बता रहा, बस छोटी सी एक जो हम घर पर उपाय कर सकते हैं, जिसका बहुत जगह मैंने अनुभूत किया है, बहुत लाभकारी है वो प्रयोग। और ये प्रयोग है खांसी के लिए। देखिए, घर में बच्चों को, बड़ों को जुखाम, सर्दी ये सब होते हैं, हम इनके लिए दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन लास्ट में एक निशानी जो है वो छोड़ती है, वो है खांसी। वो सूखी खांसी भी किसी को आ सकती है, किसी को इरिटेशन गले में हो सकता है। इस प्रकार की जो है ये हमें बड़ी महसूस होती है कि गले का कैसे इलाज करें। तो आपको मैं बताऊं, घर में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है हमारे अदरक। घर में अदरक है यानी जिंजर, उसका प्रयोग कीजिए आप। लेकिन उसका प्रयोग बहुत लोग गलत करते हैं, इसलिए आज मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, खांसी बहुत लोगों को है, और उस खांसी का इलाज जो है वो हो जाए। तो आजकल क्योंकि जिसको भी खांसी आती है वो बड़ी सख्त भरी दृष्टि से उसको देखा जाता है, वो भले ही सामान्य व्यक्ति है, लेकिन खांसी आते ही ऐसा लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं। तो वो खांसी रुके, इसके लिए मैं आपको आज ये बता रहा हूँ। हालांकि ये प्रयोग मैं बहुत पुराने समय से कर रहा हूँ और कमेंट्स में भी मैं जवाब देता हूँ, तो लिखता हूँ ये। तो हालांकि मैं करके नहीं बताऊँगा, मैं केवल आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। अदरक जो होती है, उस अदरक को जो है आप लोग चाय में प्रयोग करते हैं, उसी चाय वाले से उस अदरक की एक जो है गांठ ले लीजिए और उसमें से 1 चम्मच रस जो है उसका निकल जाएगा। जो आप बड़ा चम्मच होता है जिससे आप सब्जी बनाते हैं, मैं पूरा प्रयोग आपको बता रहा हूँ। उस चम्मच, बड़े चम्मच के अंदर वो जो अदरक है उसको कूट लीजिए। कूटेंगे तो उसमें वो रस वाला सा हो जाएगा। उसको एक सूती कपड़े में, जो एकदम पतला कपड़ा होता है, उस कपड़े में रख लीजिए और उसको उसमें, उस चम्मच में, बड़े चम्मच में निचोड़ लीजिए। निचोड़ेंगे तो सारा रस उसमें निकल जाएगा। वो रस आ गया। अब क्या करना, गैस ऑन कीजिए, उस चम्मच को उस गैस पर ले जाइए। वो जो अदरक का रस है उसको उबालिए। वो उबलेगा तो गाढ़ा हो जाएगा, मतलब लगभग आधा मिनट में ही वो उबल के गाढ़ा। जला मत दीजिएगा, ये ध्यान रखना, उसमें नज़र रखना है। अगर नज़र नहीं रखी तो वो जल जाएगा। तो वो जो पानी सा है वो उड़ के गाढ़ा सा हो जाएगा, एकदम हार्ड सा, थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा। तो वो गाढ़ा हो जाए, उसको नीचे उतार लीजिए। अब क्या करना है, अब शहद, जो बाजार में अच्छा शहद जो भी आता हो वो शहद लीजिए, या घर का निकाला हो तो और भी बढ़िया है। वो शहद 1 चम्मच उसमें ले लीजिए। 1 चम्मच तो आपका अदरक का रस था, 1 चम्मच आपका शहद हो गया। वो शहद उस रस में डाल लीजिए। तो 1 चम्मच शहद उस गर्म हुए रस को हल्का सा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद में उस शहद को उसमें डाल दीजिए और उसको चम्मच से कम 1 मिनट तक उसको घोटिए। वो घोटने से उसमें मतलब एक पेस्ट टाइप वो बन जाएगा। अब जिसको भी खांसी है, रात को सोते समय उस खांसी के व्यक्ति को जो है वो 1-1.5 चम्मच जो भी है उसको चटवा दीजिए। वो चाट लेगा, उसको हाथों हाथ ही यहाँ पर बड़ा अच्छा रिलीफ सा महसूस होगा, और सुला दीजिए। ना उसके बाद में पानी देना है, कुछ भी नहीं देना है। वो रस वैसा का वैसा उसके गले में जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी को कुल्ला करना हो तो हल्का सा कुल्ला करके फेंक सकता है, लेकिन गले के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ये इतना जो है ये करवा लीजिएगा। छोटा सा प्रयोग है, कुछ नहीं है, लेकिन इसका बनाने का तरीका लोगों को नहीं पता। कई लोग शहद को गर्म कर लेते हैं, उसमें उस रस को डालते हैं, कई बार कच्चा ही दे देते हैं, कई बार दोनों को मिला के गर्म कर लेते हैं। ऐसा नहीं, इस प्रक्रिया को अपनाइएगा। ये गले के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया। हालांकि कोई दवाई नहीं बता रहा, ये घर के प्रयोग है, घरेलू प्रयोग है, जो हमने कितने ही बड़े बच्चों पर, सबको फोन पे भी मैंने बताया, उन्होंने भी कहा कि लिया और उसके बाद में खांसी आई नहीं। मतलब कईयों को तो ऐसा हो गया, 50% लोग तो ऐसे हैं जिनको उसको लेने के बाद में खांसी ही नहीं आई, उसके बाद में वो हाथों हाथ रात में ही ठीक हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए, सूखी खांसी है उनके लिए, एक इरिटेशन सी जो खांसी की होती रहती है, उसमें ये जिंजर और शहद का बहुत अच्छा प्रयोग है। इस प्रयोग को आप अपना सकते हैं। बहुत बार हम दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ये घरेलू छोटे छोटे प्रयोग हैं, इनको आप अपनाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपका बनेगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अब मेरे साथी दिव्यांशु शर्मा के साथ मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को दीजिए इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।